जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द JKSSB, जम्मू कश्मीर SSB के अंतर्गत ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है। एंड ये पेपर है आपका पेपर 2, पेपर सेकंड है। कहा जाए तो बेसिकली सेकंड शिफ्ट का पेपर है। शिफ्ट 2 का पेपर है ये, बेसिकली नॉट पेपर 2, दिस इज शिफ्ट 2 का पेपर है, जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये एग्जाम आपका हुआ है 31 दिसंबर 2024 को, लास्ट डे ऑफ द ईयर ये एग्जाम आपका कंडक्ट किया गया है। तो पेपर थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में है, तो हम रिवर्स से इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विच फंक्शन इज अ की डिस्प्ले दैट प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन MS ऑफिस। तो यहाँ पर जो 58 का करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल F2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। द लेन फंक्शन इन MS एक्सेल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो ये बिलोंग करता है टेक्स्ट को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। इन MS एक्सेल डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट होल्ड्स टेक्स्ट एंड नंबर्स। तो 60 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्कशीट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय द NPCI बेस्ड ऑन UPI। तो ये है आपकी, दैट इज द भीम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, सो दिस इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। द टू मेन कंपोनेंट ऑफ CPU आर, द टू मेन कंपोनेंट ऑफ CPU की जब हम बात करते हैं, ये क्या है, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। 56 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है कौन सा है यहाँ पर। तो 56 में आपका इनकरेक्ट पेयर बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है। अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट device is used to convert a digital signal to an analog signal for communication is called as the, so this is called as a modem। ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 होगा थिंक, अच्छा 49 नंबर क्वेश्चन है, ओके। सो 49 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, स्टेटमेंट्स है, दो कंक्लूजन है, ओके। गोइंग फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग कैन एक्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर ओल्ड पीपल, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 49। और गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक विल हेल्प द ओल्ड एंड एज्ड पीपल टू स्टे फिट, ये स्टेटमेंट तो आपका कंक्लूजन करेक्ट है। एंड द यूथ मस्ट नॉट गो टू वॉक इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये वाली चीज़ तो नहीं है कहीं भी, ये कंक्लूजन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा कंक्लूजन 1 इज फॉलो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, privately run company has declared salary reduction of all its employees by 20% because it has been facing loss over 3 months now। तो एक तो ये स्टेटमेंट्स हैं, इसमें हम बात करें तो कंक्लूजन में क्या है, एम्प्लॉयज़ आर फ्री टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर जॉब, नहीं ये कंक्लूजन तो नहीं बन रहा है। कंपनी विल नॉट डिडक्ट द सैलरी फ्रॉम हाई स्केल मैनेजर, ये भी गलत है। दोनों कंक्लूजन सही नहीं है, तो यहाँ पर नाइदर 1 नॉर 2 इज फॉलो, ऑप्शन डी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द डिजी लॉकर, अ की इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 51 की बात करें तो यहाँ पर है इंडियन सिटीजन हु साइन अप फॉर द डिजी लॉकर अकाउंट get a dictated cloud storage space that is limited to their आधार नंबर, ये गलत है आपका, ठीक है, ये गलत है आपका, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर रहेगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, द रिसेंटली लॉन्च्ड E-Rakam पोर्टल इज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इन्हें छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ ये 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जरा। गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग ईच डे इन द मार्केट, एक तो स्टेटमेंट है ये, ठीक। नो बडी वेयर गोल्ड नाउ डेज, ये तो कोई कंक्लूजन नहीं बन रहा है।
इट हैज़ बिकम टफर टू लोकेट गोल्ड शॉप इन द मार्केट, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉर 2 इज फॉलो। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा है देयर इज अ ब्यूटीफुल ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन आ रहा है, इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चंस को नहीं कर रहा हूँ मैं। ही दैट इज क्वेश्चन 35। सो he cited many points in favor of the argument of his argument. Tamil Nadu was well developed during the regime of Naikar king of Madurai. Option number D is the correct answer. We were surprised to see descent. Option C is the correct answer. Question number 37. 38 की बात करें हम आगे, तो क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा है केशव हैज़ not slept since yesterday. Option C is the correct answer. Question number 39. Nitish worked until midnight. Option B is the correct answer. आपको यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 29 to 30 ये भी छोड़ देते हैं। दीज क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को छोड़ देता हूँ मैं 32 तक। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 से, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, ओके। तो 33 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में, ओके, लॉजिकल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले आएगा रानी इज ए ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर। फर्स्ट, टैलेंट हंट शो इज लुकिंग इन द क्लासिकल डांस लाइक रानी। सेकेंड, देन रानी फिल द फॉर्म फॉर डांस शो एंड रानी कॉल फॉर ऑडिशन। फोर्थ, और रानी गेट सेलेक्टेड। फिफ्थ, ये आएगा, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। इनको भी लगाना है 34 को, इनको देखते हैं। तो ब्रिटिश वर attract to the cotton belts in India. Ultimately, cotton were exported to Britain as a raw material for textile industry, and textile industry Manchester and Liverpool greatly flourished. Third, or this is due to the availability of good quality of cotton in India. Fourth, तो आपका ऑप्शन ए बन जाएगा 34 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमारे क्या क्वेश्चन हैं। दीज आर द इंग्लिश प्रॉपर क्वेश्चन हैं ये आपके, कुछ इन्हें मैं छोड़ दे रहा हूँ। आके 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज। सो 16th क्वेश्चन की जब हम बात करें तो ये है आपका, दैट इज झेलम। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर द लोकेशन ऑफ फ्रूट प्रोसेसिंग एंड कैनिंग इंडस्ट्रीज। सो 17 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका बारामूला और अनंतनाग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पीर खो टेम्पल इज लोकेटेड इन, सो दिस इज लोकेटेड इन द जम्मू। इंडियन आर्मी सेलिब्रेट द डे टू कमेंसरेट 76th एनिवर्सरी ऑफ द लैंडिंग ऑफ इंडियन फोर्सेस इन कश्मीर, दैट इज कॉल्ड एज अ शौर्य दिवस। Kuchipudi dance is a classical Indian dance form which was originated in which of the following state? So that is in Andhra Pradesh. Option A यहाँ पर रहेगा correct answer. Question number 20. Now coming to the question number 11. That is Shalimar Bagh was built in. Shalimar Bagh जो है ये built by basically Jahangir. In which district of Jammu and Kashmir the famous temple Kheer Bhavani is located? So this is located in the Ganderbal. The greatest scholar of medical science during ancient India was the Charak. Option C रहेगा correct answer यहाँ पर question number 13 का। Now coming to the question number 14. Dravidian style of temple architecture was started by the Pallavas. Which among the following soil is transported and deposited by the river?
सो दिस इज कॉल्ड एज अ अलुवियल सॉइल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपको। आगे हम बढ़े तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल सॉन्ग संग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये पहली बार गाया गया था कहाँ पर? 1896 इन द INC। ठीक है। द इंडियन मास मूवमेंट बिगिंस विद द फेमस डांडी मार्च ऑफ गांधी जी, दैट इज कॉल्ड एज अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सेवंथ क्वेश्चन का ऑप्शन सी। ड्यूरिंग विच मंथ टुलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द IGM टुलिप गार्डन इन श्रीनगर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज इन अप्रैल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट टुक प्लेस इन द ईयर 1919। सो ये आपका है जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। सो 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड माउंट बैटन। लास्ट के 5 क्वेश्चन है हमारे 1 to 5, उनके बारे में देखते हैं। सो यहाँ पर आपसे पूछा है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल इज रिलेटेड विद द लक्षद्वीप आइलैंड। Where did the formation of Azad Hind Fauj took place? That is in Singapore. Option A. India shares land boundary with how many countries? So ये countries हैं 7. Option C is the correct answer. And glacier located, Siachen glacier is located to the, ये कहाँ located है? The North Nubra Valley, which is the smallest union territory in terms of total area. सो ये है आपकी लक्षद्वीप। 5th का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सो दिस इज द पेपर ऑफ द JK SSB स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 31 दिसंबर को 2024 में। एंड दिस इज़ द सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।